नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, आज हम कवि उमा शंकर जोशी के द्वारा लिखी गई कविता छोटा मेरा खेत के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इस कविता में हमने पढ़ा था कि कवि अपने कर्म को, अपने रचनात्मक कर्म को किसान के कर्म के समान बताता है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, फिर बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है और धीरे धीरे करके पूरा खेत में फसल लहलहाने लगती है और उसकी कटाई हो जाती है और जनता का पेट भरता है। उसी तरह कवि भी अपने चार कोनों वाले कागज़ को अपना खेत मानता है और किसी क्षण उसके मन मस्तिष्क में भावनाओं की आंधी आती है और विचारों के बीज बोए जाते हैं। तब वो अपनी कल्पनाओं का सहारा देकर अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उस बीज को गलाता है और उसमें से फिर शब्दों के अंकुर फूटते हैं। धीरे धीरे करके वो शब्द, एक एक शब्द जब कागज़ पर उतरता जाता है तो कविता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कविता की कटाई अनंत काल तक चलती है। कविता का रसास्वादन सदैव बना रहता है। इसीलिए कविता को रस का अक्षय पात्र भी कहा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है, अथवा कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकोने खेत से करने का आधार स्पष्ट कीजिए। तो कवि अपने कवि कर्म को किसान के कर्म जैसा बताता है। कवि कहते हैं कि मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ। किसान ज़मीन पर कुछ बोता है और मैं कागज़ पर कविता उगाता हूँ। कवि काव्य रचना रूपी खेती के लिए कागज़ के पन्ने को अपना चौकोना खेत कहते हैं। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? रचना के संदर्भ में अंधड़ का अर्थ है भावना का आवेग। अंधड़, आंधी। कवि के मन में भी भावनाओं की एक आंधी आती है तो अंधड़ है भावनाओं का आवेग। और बीज का अर्थ है विचार व अभिव्यक्ति। भावना के आवेग से कवि के मन में विचार का उदय होता है तथा रचना प्रकट होती है। उसके मन मस्तिष्क में फिर विचार रूपी बीज उगते हैं, वो विचारों के बीज बोता है। तो रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज जो है किसके प्रतीक है? अंधड़ भावनाओं का आवेग जो एकदम उमड़ता है उसका, और बीज विचारों का प्रतीक है, अभिव्यक्ति का प्रतीक है। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है, इशारा किया है? मतलब अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, तो ऐसा पात्र है कविता रस का अक्षय पात्र। तो रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की इन विशेषताओं की ओर इंगित किया है कि रचना कर्म अमर और कालजयी होता है। जो कविता लिखी जाती है एक बार, वो युगों युगों तक पढ़ी जाती है और उसका रसास्वादन कभी खत्म नहीं होता। जो व्यक्ति भी उस कविता को पढ़ता है उस कविता के रस का आनंद लेता है, उस कविता का रस लेता है, उसका रसास्वादन करता है। तो इसलिए कविता रस का अक्षय पात्र है, वो अमर है। रचना कर्म उसका कालजयी होता है, काल को भी जीतने वाला, समय को भी जीतने वाला, किसी भी समय में वो नष्ट नहीं होती है। साहित्य रचना अनंत काल तक लोगों को आनंद और प्रेरणा देती रहती है, अनंत काल तक चलती है उसकी कटाई। जैसे तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, आज भी हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, आज भी उनकी रचनाओं का रसास्वादन करते हैं। वो कविताएं, उनकी रचनाएं, उनके विचार, उनके भाव आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। कबीर आज भी समाज को कैसे सुधारा जा सकता है उसको, उसकी प्रेरणा देते हैं। तुलसीदास का काव्य आज भी बताता है कि एक आदर्श भाई क्या होता है, एक आदर्श बेटा कैसा होता है, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए।
तो ये रचनाएं कालजयी हैं। ये सदैव अपने पाठकों को आनंद देती हैं, प्रेरणा देती हैं। कविता में निहित सौंदर्य, रस और भाव न तो कम होता है और न ही कभी नष्ट होता है। तो ये सदैव बना रहता है। कोई कविता जब एक बार लिख ली जाती है तो उसका आनंद सदैव बरकरार रहता है, वो सदैव महकती रहती है। इसलिए कविता को रस का अक्षय पात्र कहा गया है। व्याख्या करें। शब्दों के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कवि कहना चाहता है कि जब वह छोटे खेत रूपी कागज के पन्ने पर विचार और अभिव्यक्ति का बीज बोता है तो वह कल्पना के सहारे उगता है। उसमें शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, फिर उनमें विशेष भाव रूपी पुष्प लगते हैं। इस प्रकार भावों व कल्पना से वह विचार विकसित होता है। पता नहीं कितनी भावनाओं का आवेग कवि के मन मस्तिष्क में उमड़ता होगा, और फिर उसमें से कुछ विचारों को जब वो चिंतन करता है, मंथन करता है, तो उसमें से कुछ विचारों को वो बीज के रूप में लेता है और फिर कल्पना करता है। कवि जब कल्पना करता है तो उस कल्पना का सहारा पाकर वो बीज जो है उसमें से अंकुर, विचारों का जो बीज है उसमें से अंकुर फूटते हैं, शब्द के अंकुर। फिर उन शब्दों को कवि जो है कागज़ पे उतारना शुरू करता है और वो धीरे धीरे करके कविता बनती है। तो यहाँ पे यही बात की गई है, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्प से नमित हुआ विशेष। उसमें भाव आने लगता है, उसमें आनंद आने लगता है। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से ज़रा भी नहीं कम होती। इसमें वही आ जाएगा रस का अक्षय पात्र में जो हमने उत्तर लिखा, अधिकतर वैसा ही है कि कवि कहता है कि कवि कर्म में रोपाई क्षण भर की होती है, अर्थात भाव तो क्षण विशेष में बोया जाता है। उस भाव से जो रचना सामने आती है वह अनंत काल तक लोगों को आनंद देती है। इस फसल की कटाई अनंत काल तक चलती है। इसके रस को कितना भी लूटा जाए वह कम नहीं होता। इस प्रकार कविता कालजयी होती है। मतलब कोई खास एक ऐसा क्षण होता है जिसमें कवि के मन में भावनाओं की आंधी आती है, फिर वो चिंतन करता है, मंथन करता है और कुछ विचारों को बीज रूप में बोता है। तो एक क्षण ही होता है, लेकिन उस क्षण में जब वो कविता लिखी जाती है, वो रोपी जाती है, रोपाई हो जाती है, उसकी वो लिखी जाती है, तो उसके बाद उसकी कटाई जो है वो अनंत काल तक चलती जाती है। उसको जितना मर्जी लूटो उसका रस कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब जितना कविता का रसास्वादन करो, जितना उसको पढ़ो, उसमें उतना ही आनंद मिलता रहता है। धन्यवाद बच्चों, यही थे इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न।